Assalamu alaikum students. Today's topic is how to add multiple vendors in a database in a single go. As you remember that we have been using our vendor center to set up our vendors and to do transactions with them. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास at any given point of time जब भी हम कोई बिजनेस करेंगे तो हमारे पास एक से ज़्यादा वेंडर्स आएंगे और सब हमें अपनी सर्विसेज और गुड्स के लिए हमसे कहेंगे कि आप हमसे लें। इन तमाम वेंडर्स को हमने अगर इंडिविजुअली ऐड करना है और हमारा नया बिज़नेस शुरू हुआ है तो फिर तो हम इनको वन बाय वन जैसे जैसे वो हमारे पास रजिस्टर होते जाएंगे और हमारे साथ काम शुरू करेंगे हम उनको रजिस्टर करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका बिज़नेस पहले से चल रहा है और आपके पास सारा डेटा पहले से ही मौजूद है, भले वो रिटन फॉर्म में हो या किसी और सिस्टम पे, और नाउ you are going to use QuickBooks. So you have to basically take all that data from whatever source it is available in and register it again into QuickBooks. मतलब ये है कि हमारे पास रिटन भी है, रिकॉर्ड सारा का सारा, या हमारा कोई और सिस्टम या एक्सेल में हमने पहले से सारी रिकॉर्डिंग की हुई है। इस तमाम डेटा को हमें उठा के क्विकबुक्स में दोबारा से री एंटर करना पड़ेगा। और जिस तरह से आपने पिछली दफ़ा देखा कि हम किस तरह से अपने कस्टमर को रजिस्टर करते हैं, अगर हम वही तरीका अपनाए रहें तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। What we need to do is to find a quicker way to register our users in QuickBooks. This is, as I told you earlier, in the case that you already have a large database of vendors available. आपके पास पहले से एक बड़ा डेटाबेस है, भले वो आपके कंप्यूटर पे है या आपके खातों में है, जो कि आप उठा के अपने क्विकबुक्स के डेटाबेस में रजिस्टर करना चाहते हैं। आइए आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि क्विकबुक्स में ये काम कैसे होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम क्विकबुक्स में आते हैं हमारे पास हमारा होम पेज खुला होता है, और होम पेज कैसे खुलेगा, याद रहे कि हमने ओपन की है अपनी कंपनी। जैसे ही हम अपनी कंपनी ओपन करेंगे हमारे पास हमारा होम पेज आ जाएगा। उसी होम पेज को हम देखते हुए तमाम अपने ट्रांजैक्शन और तमाम एक्शन करेंगे। इन दिस केस वी आर डीलिंग विथ वेंडर्स। सो वंस अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, you can go to vendors either through your home page or the vendor menu or the main menu button that you have selected on your bar. आइए, we only have to click on that and we will see that all information is now available to us. Since we are going to add multiple records into our database, we should be completely familiar with how this system works. Either that information is on our hard copies, हमारे पास कहीं लिखी हुई इंफॉर्मेशन है, या वो हमारे पास पहले से कंप्यूटर पे मौजूद है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा क्विकबुक्स बिल्कुल विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट के किसी प्रोग्राम की तरह चलता है, इसीलिए ये हमें फैसिलिटेट करता है कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो बासानी हम उसे एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नाउ बिफोर वी कॉपी पेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट ऑफ विद आर मल्टीपल वेंडर्स। वेंडर के ऊपर आप क्लिक करें, न्यू वेंडर के ऊपर, इट विल गिव यू एन ऑप्शन ऑफ एडिंग मल्टीपल वेंडर्स एट वंस। क्लिक करें, हमारे पास तमाम वेंडर्स की इंफॉर्मेशन एक्सेल के स्टाइल में स्क्रीन पे मौजूद हो गई। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त तमाम डेटाबेस में जितने भी हमारे वेंडर्स पहले से रजिस्टर्ड हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास मज़ीद वेंडर्स ऐड होने हैं। अगर हम उस पुराने तरीके से इनको ऐड करते रहते तो अगर आपको याद है कि हम एक सिंगल वेंडर को ऐड करने के लिए जब जाते थे तो हमें ये 5 टैब नेविगेट करना पड़ते थे और उनमें थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती थी। लेकिन ये पॉसिबल है जब हम सिंगल यूज़र के साथ या सिंगल वेंडर के साथ काम कर रहे हैं और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एक नया वेंडर ऐड कर रहे हैं। बट व्हेन यू आर एडिंग और रजिस्टरिंग सेवरल वेंडर्स एट वंस, व्हाट यू नीड is to
go to this screen. ये screen जैसे कि आप देख सकते हैं, this is very much like an Excel screen, जहाँ आप तमाम information एक row में लिख सकते हैं. Just come to the bottom of the page and start adding vendors. When you are done with it, you can simply save changes. In this case, we want to add a number of other vendors as well who are listed in an Excel sheet. But before we do that, let us check out how to customize columns as well. हमारे पास बहुत सारी information पहले से ही इस Excel sheet नुमा स्क्रीन में मौजूद है, लेकिन बाज़ चीज़ें हमारे लिए गैर ज़रूरी हैं. मिसाल के तौर पे हम मिस्टर एंड मिसेस वाला जो कॉलम है वो हम रिमूव करना चाहते हैं. वी कैन सिंपली से रिमूव और वो चीज़ यहाँ से हट जाएगी. इसके साथ ही हम वेंडर टाइप ऐड करना चाहते हैं. सेलेक्ट वेंडर टाइप इन द अवेलेबल कॉलम लिस्ट एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ ऐड. द मोमेंट यू डू दैट, that will start appearing on your screen. अब हमारे पास vendor type नज़र आने लगी है. आइए अब हम देखते हैं कि हम ये सारी information हाथ से टाइप करने के बजाय कॉपी पेस्ट कैसे करें. हमने सारी अपनी डेटा, अपनी information vendors की अगर Excel में कंपाइल कर ली है या पुराने सिस्टम से हमने डाउनलोड कर ली है तो Excel में, तो so we can simply copy and paste that information into our QuickBooks screen. आइए देखते हैं कि हमारे पास Excel में ये चीज़ मौजूद है कि नहीं. All information regarding our new vendors is available in Excel. अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास heading है, company name, owner, address, address to, phone number और company type. ये information हम यहाँ से उठा के simply कॉपी और पेस्ट कर देंगे अपने QuickBooks में. Let's see how this can be done. Simply copy this information, go over to QuickBooks. हमने पेस्ट किया और सारी information Ctrl+C, Ctrl+V से हमारी सीधी तरह से QuickBooks में आ गई. हमारे पास इस वक्त वेंडर नेम कॉपी पेस्ट हो गया है from Excel to your QuickBooks. Now going over to Excel again, we will copy the name of the company owner, come over and simply click in the first available place, paste. हमारे पास ओनर की तमाम नाम मौजूद है. The next set is regarding the address. Simply copy and in the address field just paste it. अब ये तमाम एड्रेसेस लाहौर के हैं. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब हमने यही काम कस्टमर सेंटर में जाके किया था कि जब आपने एक ही चीज़ बार बार नीचे रिपीट करानी है, व्हाट यू कैन डू इज़ सेलेक्ट द फील्ड विच नीड्स टू बी कॉपीड डाउन. और यहाँ आप देखते हैं कॉपी डाउन का फीचर मौजूद है. ऑल यू हैव टू डू इज़ सिंपली क्लिक ऑन कॉपी डाउन और तमाम में जो इन्फॉर्मेशन आपने कॉपी डाउन करवानी थी ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है. यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, एक ही इन्फॉर्मेशन आपने रखनी है. आपने सिर्फ राइट क्लिक करना है वंस अगेन और कॉपी डाउन का बटन दबाना है और नीचे वही इन्फॉर्मेशन तमाम रोज़ में खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएगी. दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड ऑफ bringing in data or information from another source to QuickBooks and registering it in QuickBooks. Finally, हमारे पास vendor type की information है. We can select them as material supplier and once again if we need to, we can simply say that these are all material suppliers and what we wish to do is copy down. Right click, copy down and your vendor type is ready
for all the new vendors that you had just copied from your Excel or previous data. Simple. Finally, save changes. The QuickBooks is prompting us that we have added 6 new vendors. Say OK and we are ready to go. Close and now we have 6 new vendors added. अब आपको ये चीज़ समझ में आई है कि हम अपना पुराना डेटा बार बार आहिस्ता आहिस्ता एंटर करने से बहुत बेहतर है कि उसको हम डंप करवाएं एक्सेल में और सिंपली वहाँ से कॉपी पेस्ट करवा दें अपने QuickBooks में. दिस इज़ अ वेरी सिंपल exercise which can be used to copy and bring in all the data which was previously on any other system. In conclusion, now we know how to set up our vendor, and if we are migrating from one system to another, हम किसी पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की तरफ जा रहे हैं QuickBooks के और हमारे पास पहले से डेटा मौजूद है, तो हमें पता चल गया है कि हम कैसे उसकी सारी बेसिक रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन और डेटा वहाँ से उठा के कॉपी कर दें QuickBooks के अंदर इन ईजी एंड सिंपल वे. थैंक यू.